सदमे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अत्याचार बढ़ते जा रहा है। आप उठाकर देखेंगे 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा ऐसे केस बढ़ गए हैं जो सिर्फ आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। तो आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? जो सिमरिया में ये घटना हुई है इसको लेकर, नेमावर की घटना को लेकर और मध्य प्रदेश में जो अन्य घटनाएं हुई हैं उसको लेकर। हम अभी सरकार से मांग ये करते हैं कि आप ये बताइए, आप आदिवासियों के साथ में हैं या नहीं? आप आदिवासियों के वोटों पर आप चुन के आए हो या नहीं? या आप इस लोकतंत्र को मानते हो या नहीं? इस देश के संविधान को मानते हो या नहीं? ये पहला हमारा सवाल यहाँ की सरकार से है। और जो आदिवासियों के साथ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा कम है। ये गलत बोला जा रहा है कि ये हुई घटना, ये हुई घटना। ये ऐसी घटना नहीं है, ये रोज हो रही है ये घटना है, लेकिन ना मीडिया उसको ध्यान देता है, ना प्रशासन शासन उस पर ध्यान देता है। ये घटना की तो खासियत ये है कि जो मर गए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसका इंटरनेट पे इन्होंने उसको ये किया है। लेकिन जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिन्होंने मारे हैं लोगों को, उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई अभी तक के इंटरनेट पे उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। जो मरे लोग हैं वो आरोपी है इसमें अभी भी। जो मर गए हैं, जिनको मारा गया है, ये आरोप पत्र बनता है 3 बजे, दाखिल हो रहा है 3 बजे। वो उनके पुलिस स्टेशन पे उसकी ऐसी अवस्था है कि वो बात नहीं कर सकते हैं। उनको आरोपी बनाया गया और वो मर गए। जो आरोपी है वो यानी उनका नाम इंटरनेट पे नहीं है कि ये आरोपी है, इन पे ये धाराएं लगी है। इसका मतलब साफ है कि सरकार, ये जो चल रहा है इनको गलत फहमी हो रही है कि आदिवासी चुप है, डरपोक है। गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं। ये गलत फहमी दूर कर देंगे हम। खुलेआम बात करो, अगर मर्द के बच्चे हैं तो खुलेआम आओ। इस कौम को ललकारना है तो खुलेआम ललकारो ना, हम तैयार है उस लिए। सिर्फ तुम बोलो कि हम ये चुनौती दे रहे हैं आपको, गलत बात है। ये आतंकवाद से भी बड़ी घटना है, ये दर्दनाक मौत है। अरे गाय को मारते हैं तो ठीक है, गाय का मांस खाया, आदिवासी तो सब मांस खाता है, जंगल में रहने वाला आदमी वो सब मांस खाता है। अभी शंकर भगवान प्यारे ही बड़े सब मांस खाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन्हीं से पूछते हैं, माँ के दूध का व्यापार होता है, उसके लिए क्या बोलना है तुम्हारा? पानी का व्यापार होता है, इसके लिए क्या बोलना है? अरे अगर हम गाय को अपनी माँ मानते हैं तो माँ के दूध का व्यापार करते हैं क्या? अपनी माँ का दूध बेचते हैं क्या? अगर तुम्हारे को इतना माँ बोला जाता है, गाय को आप इतनी पवित्र मानते हैं, हम भी मानते हैं, माँ तो माँ होती है। चलो उसके दूध के व्यापार को बंद करके बताओ, किनका व्यापार है ये दूध का व्यापार कौन करते हैं? बताइए ना, किसका व्यापार है ये? पानी बिक रहा है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी तक के वो लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, इसका अभी तक के नेट पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? जो आदिवासी लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं, आरएसएस में भी, बजरंग दल में, अभी वो सहमे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे सहमत है। आदिवासी का खून किसी भी जगह पे रहेगा, वो ईमानदार खून होता है, कौम के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वो बीजेपी में भी होगा तो खुल के आएगा, समय आने वाला है। वो ऐसा मत समझो कि भाई वो उनके साथ है, नहीं। ये घटना का तो हर कौम का आदमी निषेध कर रहा है। यहाँ का मुस्लिम भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी, यहाँ का ओबीसी भाई भी, यहाँ का राजपूत भाई, ठाकुर भाई, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये कौन सी घटना है कि एक गरीब आदमी मिलता है मांस के साथ में खाने के लिए, उसको मारा जा रहा है? ये कौन सी चीज है? और तुम बता रहे हो कि 20 किलो उसके पास से वो मिला है। 4 लोग 5 लोग उसको घेर रहे हैं, उसमें से एक आदमी 55 साल के ऊपर का है, सीनियर सिटीजन है, पेट में अनाज नहीं है उनके, और ऐसे लोगों को आपने मारा है। क्या दिखाना चाहते हो आप? ये साजिश है, ये सोची समझी प्लानिंग है कि आदिवासियों में डर दहशत निर्माण कर दिया जाए। अगर बजरंग दल की दहशत निर्माण करना है तो रेडी है, हमको बताइए, हम स्वीकार करते हैं चुनौती। ये ऐसी तरीके से अगर आप देश में कुछ भी करोगे ये नहीं चलेगा। देश के मालिक है आदिवासी, यहाँ के मालिक है,
ये जमीन के मालिक है, मध्य प्रदेश के मालिक है, मुख्यमंत्री बाद में है, पहले आदिवासी। अगर आदिवासियों को कोई इस तरीके से बात करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है हमारे। हम मरने के लिए तैयार है, ऐसे जीने से अच्छा तो हमारा मर जाना है। लेकिन हम उस कौम के, बिरसा मुंडा के खून के लोग हैं, हम टंटा भील के खून के लोग, बाबूराव शर्मा के खून के लोग हैं, गांडू कौम के लोग नहीं है हम, लड़ाकू लोग हैं हम। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। सरकार अगर चाहती है इंसाफ देना है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इन्होंने गठित करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए। ये सरकार क्या करेगी यार, जिन्होंने अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया उन लोगों पर, जो मरे हैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है, जो आरोपी है उन पे अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ एफआईआर। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसको बचा रहे हो आप? किसके लिए काम कर रहे हो आप? चुप है, हमारी खामोशी का गलत फायदा नहीं उठाने का। ठीक है, कितने दिन तक आप दबाओगे हमको? कब तक दबाओगे आप? आपको लग रहा है आप षड्यंत्र करोगे? ये गांडूगिरी कोई भी करता है, ये सीधे साधे लोग हैं, इनके साथ कोई भी छल कर सकता है। खुलेआम लड़के बताइए इनसे, दम है तो। इस टाइप का अगर माहौल बनाने का आदिवासी क्षेत्र में अगर ये लोग ख्याल कर रहे हैं तो दिमाग से निकाल दो। हम लाठियां नहीं देखते, हमको सब समझता है। ये कौम में कोई आदमी भगा हुआ नहीं है, बच्चा बच्चा कुर्बान है ये कौम के लिए। या किसी गलत फहमी में अगर ये होंगे कि भाई इस कौम को हम डरा देंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये ख्याल है इनका, ये जान के भी नहीं चाह सकते। हम तो वो लोग हैं, या भगवान बाद में पैदा हुआ है, पहले आदिवासी आया। ये उनको समझा रहे हैं, ये देश हमारा है, ये हमको समझाओ मत, धर्म के फंडे हमको मत समझाओ। ये कौम सबसे ज्यादा ईमानदार कौम है ये, इसको किसी धर्म की ये नहीं करना पड़ता है। इनके खून में, रग रग में ईमानदारी है और मेहनत रग रग में है, लड़ाई में हमारे खून में है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं किसी आदिवासी को लड़ना क्या है। सर, इस टाइप का एक दबाव बनाने की कोशिश चल रही है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये देखना चाहते हैं कि आदिवासियों को किस तरह से डराया जाए, आदिवासी समाज के अधिकारियों को डराया जाए, कर्मचारियों को डराया जाए। आदिवासियों को दबा दिए तो यहाँ का मुस्लिम भी दब जाएगा, यहाँ का क्रिश्चियन भी दब जाएगा, यहाँ का दलित भी दब जाएगा। ये जान रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है कि आदिवासी बहुसंख्यक है। देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये प्रदेश है आदिवासियों का। अगर हम देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में आदिवासियों पे अंकुश लगा देते हैं तो हम पूरे देश में लगाएंगे, ऐसी इनकी एक प्लानिंग है। क्योंकि जब तक आदिवासी है, ये कि देश किसी का नहीं हो सकता है। ये देश किसी का नहीं हो सकता है जब तक कि आदिवासी है। इस देश की पहली कौम है, ये नस्ल है। हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे, 3 महीने में उनको सजा मिले। जिनकी जाने गई है, आप जान तो लौटा नहीं सकते, लेकिन इनको एक इंसाफ मिले। उस परिवार का वो कमाऊ आदमी गया है, उस परिवार का पालन पोषण करने वाले आदमी का मृत्यु हुआ है। ये मामूली बात नहीं है और ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनने देंगे हम इसको। ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। इसमें कोई भी हमारा साथ देखता है, देने चाहते हैं वो दे सकते हैं। कोई भी संगठन का रहे, कोई भी पार्टी का रहे, हम इस बात से कोई सरोकार नहीं रखते हैं कि ये लोग हमारा साथ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। हमको किसी की कोई परवाह भी नहीं। लेकिन अगर आदिवासियों को खुली चुनौती देना चाहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बोल के करिए। सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी यदि केस होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन करना पड़ता है, लेकिन यह अभी इस घटना को हुए 4 से 5 दिन हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इनकी जो एफआईआर है ये इस बात का सबूत है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं क्या? ये सुप्रीम कोर्ट को मानने वाली सरकार है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया है आदिवासी देश के मालिक है, वो चीज नहीं माने तो छोटे मोटे कानून को क्या मानेंगे? ये संविधान के पक्ष में, यहाँ की न्याय के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आदिवासियों का विश्वास नहीं बन रहा है कि ये सरकार उनके पक्ष में है। 24 घंटे हो गए, आरोपियों का रजिस्ट्रेशन नेट पे इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उसको क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। वो तीसरा आदमी जो जिंदा है, उस आदमी के पास में 1 किलो मटन नहीं था, वो गोश्त नहीं था। यहाँ लिखा गया एफआईआर में 20 किलो गोश्त के साथ पकड़ा गया। अरे गाय इतनी बड़ी होती है, कुराट से काटेगा क्या?
उनके इसमें देखिए कुराट मिली है, कुराट पे खून के निशान है और गाय को कुराट से काट दिया। यानी पहला आदिवासी आदमी है जिसको मशीन नहीं लग रही है, उसको तलवार नहीं लग रहा है, हथियार नहीं लग रहा है, कुराट से गाय काट दिया। ऐसा होता है क्या? इन्होंने वीडियो जारी किया है, मारते हुए वीडियो जारी किया है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? मारते हुए वीडियो जारी करके क्या दिखाना चाहते हैं? कि दहशत फैलाना चाहते हैं। ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक प्रयोग है ये, और जो लोग ये प्रयोग कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। इस देश में कभी कोई एक देश किसी एक धर्म के लोगों का नहीं रहा है, और आदिवासी ने तो क्लेम ही नहीं किया कि किसका है, जबकि वो मालिक है इस देश। तो इनके मन में जो अगर ऐसी गलत फहमी फैली हुई है कि भैया हम ऐसा बोल देंगे, हम वैसा बोल देंगे। बीच में एक न्यूज़ चल रही थी, चैनल वालों को बोल रहा हूँ मैं, एक सीरियल आता महादेव, वो सीरियल में बता दिया है कि महादेव को पार्वती बोलती है कि महादेव जी आप किसका ध्यान करते हैं? तो महादेव बोलते मैं राम का ध्यान करता हूँ। राम का काल कहाँ है? वो महादेव किधर है? ये क्या चल रहा है? भगवानों में कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान को मानने वाले और भगवान का उपयोग करने वाले लोगों का आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा। आदिवासी भोले भाले हैं, ये कोई भी भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं। इनको इस तरीके से ये करना, ये सहन के बाहर है। और हम अभी देखना चाहते हैं कि शासन प्रशासन अपने तरफ से क्या स्टेप उठाते हैं, नहीं तो हम मजबूर है। हमारा तो जान गई है, हमारी कौम के तो लोग खत्म हो रहे हैं, हमारे लोगों में दहशत है। जो स्टेप उठाना है, जो कदम उठाना है हम सोचेंगे, लेकिन हम अब प्रतीक्षा करें क्योंकि भारत के संविधान पे भरोसा करते हैं, इस संविधान पे भरोसा करते हैं, यहाँ की न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि भैया क्या करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगी क्या? इनकी नीयत है क्या? 3 महीने में वो उन लोगों को उनको सजा मिलेगी क्या? इसका निर्णय होगा क्या? ये बड़ी बात है, पूरा देश की नजर लगी है। अभी ये नेशनल न्यूज बनेंगे, और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने वाले हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ बंद होगा, उसके बाद महाराष्ट्र बंद होगा। जहां जहां आदिवासियों की जनसंख्या वो प्रदेश में बंद होगा। और ऐसा अगर इनको लग रहा है कि भाई आदिवासी डर जाएंगे, ये फलाना बजरंग दल को देख के डर जाएंगे, फलाना दल को देख के लेके डर जाएंगे, तो आदिवासियों को डर का कोई लफड़ा ही नहीं है। वो तो शेर के बीच में रहता है। आप कौन सी खेत की मूली है? हमको क्या डर बता रहे हैं यार? हम तो जिंदगी पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। अभी हमारी वैसी भी जिंदगी इन्होंने नर्क बना के रख दी है। रोज आए दिन आदिवासियों पे अन्याय हो रहा है। ये जो चीजें आज दिखाई दे रही है करके आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ, इसको मारे। कई लोग तो इनके डर के मारे वो पुलिस स्टेशन में नहीं जाते। तो हम ये पूरी घटना का पूरे सामाजिक तौर पे हम लोग निषेध करते हैं। हम अगर गवर्नमेंट हमारी बात को सुनती है तो हम चाहते हैं 3 महीने के अंदर में ये इसका डिसीजन हो जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो आरोपी है उन लोगों को सजा होनी चाहिए। जो संगठन है वो बैन होने चाहिए, वो संगठनों पे एक पाबंदी आनी चाहिए, क्योंकि जो संगठन गैर संवैधानिक काम करता है उस पर बैन होना चाहिए। ये कानून बोलता है, हम नहीं बोलते। उन पे बैन करती है क्या ये सरकार? इनको न्याय दिलाती है क्या? उनके परिवार का पालन पोषण का इंतजाम करती है क्या? आदिवासी समाज का विश्वास जीतती है क्या? ये आदिवासी बहुल प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी गरीब है, भोला है तो तुम कुछ भी कर दोगे। ये नहीं चलेगा। अभी इसका जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हैं। पेंदाम साहब, एक क्वेश्चन था। बोलिए। आज राजनीतिक गलियारे में जो है एक हवा चल रही है कि मारा भी आदिवासी जाता है और उसको बचाने भी आदिवासी आता है। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में जो है उस पर आदिवासी जो विधायक हैं, सांसद हैं, आदिवासियों के 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र जो पूरे क्षेत्र है वहाँ पे घटना घटती है, मॉब लिंचिंग होती है। और उस मॉब लिंचिंग को संभालने के लिए आदिवासी सांसदों और आदिवासी विधायकों और आदिवासी राज्यसभा के सांसदों का ही इस्तेमाल जो है बीजेपी सरकार कर रही है। इस पर उनकी भी संतावना जो आती है वो भी जो है डगमगाती हुई आ रही है। और भारतीय संविधान की बात जब ये कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पे मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्डोजर चलवाई। देखो भाई, आप जो बोल रहे हो ये पार्टी, वो हमारे आदिवासी नेता हो सकते हैं, वो उन लोगों को जो पार्टी का प्रेशर रहता है उनकी पार्टी है क्या? वो आदिवासियों ने बनाई हुई पार्टी है क्या? तो वो बेचारे डर रहे हैं।
उनके मन में रहने के बाद भी नहीं कर रहे, मजबूर है वो लोग, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम उनकी उसको समझते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि वो अभी चुप है, कुछ समय बाद में इसकी रिएक्शन देंगे वो, क्योंकि वो आदिवासी है, हमको विश्वास है, वो डरेंगे नहीं। सिर्फ आदिवासी का दिमाग का कांटा घूमने की देरी है। वो कांटा घूम गया तो 10 मिनट लगता है उसको बिरसा मुंडा बनने के लिए, उसको रानी दुर्गावती बनने के लिए 10 मिनट लगता है। सिर्फ दिमाग का कांटा घूमने की देरी है। वो बीजेपी में रहे या कोई भी पार्टी में रहे, ऐसा है कि अभी आदिवासी नेताओं पे प्रेशर है, उनको कोई सुनता नहीं है, उनका अपना कोई वजूद नहीं रहा वहां पर, उन पे प्रेशर है, वो बोल रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग ज्यादा गुस्सा नहीं है, हमको तो मालूम है वो क्या कर लेंगे, उनका क्या है वहाँ, वो मजबूर है अभी, हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। वो सामाजिक रूप से समझदार है, हम उनकी सामाजिक भावना का आदर करते हैं, हमको विश्वास है वो सामाजिक रूप से अपनी भूमिका अंदरूनी करेंगे। भले इनके मुंह पर वो कुछ भी बोले, लेकिन जितने आदिवासी नेता है वो इस बात से सहमत नहीं है और इस बात को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको आदिवासी होने पे गर्व है। हमारा खून गलत हो ही नहीं सकता, वो सामाजिक खून है, उनमें बिरसा मुंडा का खून है, टंट्या भील का खून है, बाबूराव शेड़माके का खून है, बेईमान खून नहीं है, ईमानदार है। वो कोई भी पार्टी में रहेगा, किसी भी संगठन में रहेगा, अपनी कौम के बारे में सोचेगा। आज नहीं सोच पा रहा है। हम स्वतंत्र रूप से इसलिए बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो पार्टी से बंधे हुए हैं। लेकिन उन लोगों का जब दिमाग का कांटा सरकेगा, वो पार्टी को उसकी जगह दिखा देंगे। तो ये आदिवासियों की खासियत है। मैं पूरे आदिवासी समाज की तरफ से इस पीड़ित परिवार के लिए और पूरे प्रदेश के आदिवासियों की तरफ से सरकार से अपील करता हूं कि 3 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मार्फत इस परिवार का निर्वाह हो। इनके परिवार के वो सदस्य गए जो कमा के इन परिवार को खिलाते थे, वो उनका कुछ भरपाई होना चाहिए। साथों साथ जो आरोपी है उनको दंडित होना चाहिए, उनको उचित प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, जो सबको समझ में आए। उसके बाद में जो संगठन से वो संबंधित थे, वो संगठन ये गैर संवैधानिक संगठन है, उस पर बैन होना चाहिए। ये अगर प्रक्रिया सरकार करती है तो आदिवासियों का विश्वास रहेगा, अन्यथा सरकार पे आदिवासियों का विश्वास हट जाएगा। यही मेरी आज हमारे पूरे समाज की अपील है। हमारा पूरे प्रदेश भर में ये प्रदर्शन चलेगा, ये पूरे समाज की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, समाज के हर संगठन की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, समाज का बच्चा बच्चा इसमें शामिल है। देखो देखो